प्रियात्मन सप्रेम जय जी। आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद मुक्त और स्वतंत्र होने का उपाय। अध्याय 1। संसार में केवल दो ही प्रकार के तत्व व पदार्थ हैं। एक प्रकार के तत्व वे हैं जिन्हें जड़ कहते हैं, दूसरे वे हैं जिन्हें चेतन कहते हैं। हर प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंग, पशु पक्षी, नर नारी और देव दानव चेतन कोटि में आते हैं। सोना चांदी, काठ कोरो, रुपया पैसा, अन्य वस्त्रों, आग पानी, लोहा लकड़, ईट मिट्टी जड़ कोटि में आते हैं। मतलब यह है कि इन दोनों के अलावा संसार में और कुछ नहीं है। सारा संसार ही केवल जड़ और चेतनमय है। इन दोनों की प्रकृति और स्वभाव अलग अलग है। चेतन स्वयं भी चल सकता है और चाहे तो दूसरों को भी चला सकता है, पर जड़ बिना किसी चेतन के चलावे स्वयं नहीं चल सकता। थोड़े में यदि दोनों का लक्षण कहा जाए तो वो यह है कि जड़ चेतन के बस में है और चेतन स्वरूप और स्वभाव से ही मुक्त है। मतलब यह है कि रुपया पैसा और लोहा लक्कड़ अपने से कहीं नहीं जा सकते जब तक कि कोई चेतन उन्हें ना ले जाए। यदि किसी चेतन पुरुष के पास कुछ रुपया पैसा रखे हुए हैं तो रुपया अपने से कहीं नहीं जा सकता जब तक कि कोई चेतन उसे ना उठावे। लोहा लकड़ यदि बांध कर रख दिए जाए तो वे अपने से कहीं नहीं जा सकते। बंधी हुई लकड़ियाँ, बंधे हुए छड़ अपने से अपना बंधन नहीं तोड़ सकते, पर खूंटे से बंधा हुआ बैल जो पुण्य चेतन नहीं है पर फिर भी काठ कोरो के सामने चेतन ही है। अतः जड़ ना होने और चेतन होने का कारण वह अपने बंधन को व अपने रस्सी को अपने से भी तोड़ सकता है। खूंटा जड़ है, अतः अपने से मिट्टी में से नहीं उखड़ सकता और ना ही उखड़ने का यत्न करता है। इसी तरह से रस्सी भी जड़ है जो खूंटे में बंधी है, यह भी अपने से छूटने का यत्न नहीं करेगी, पर बैल चेतन है इसीलिए छूटने का यत्न करेगा और कभी कभी बंधन को तोड़कर भाग भी जाता है। जड़ तत्व, जड़ वस्तु व पदार्थ सर्वथा परवश है, पर चेतन अपने बस में है, स्वतंत्र है, मुक्त है। चेतन ही मुक्त होने का यत्न करता है और वही मुक्त हो सकता है। जड़ ना मुक्त होने का यत्न करता है और ना मुक्त हो सकता है। वह तो जड़ होने के कारण स्वरूप से ही बद्ध है और चेतन होने का कारण स्वरूप से संबंध चेतनता के साथ। अतः यह सिद्ध हुआ कि आप जितना ही चेतन और ज्ञानवान होते जाते हैं उतना ही मुक्ति के निकट होते जाते हैं। और ठीक इसी तरह से जितना ही मूर्ख, अज्ञानी और जड़ होते जाते हैं उतना ही समझ लीजिए कि आप बंधन और नरक के निकट आ रहे हैं। सबसे बड़ा नरक है बंधन और इस बंधन व नरक का कारण है अज्ञान या जड़ता। जय जीव।